बढ़ते आगे, पाकिस्तान की फौज जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठकर खुद को अजय सूरमा कहती है, आज उसी फौज की इज्जत को बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने सरेआम चौराहे पर टांग दिया है। मेंगल ने जनरल अस्सीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की आंखों में आंखें डालकर वो सच उगल दिया जिसे सुनकर पूरी पाकिस्तान की आर्मी पानी पानी हो गई। मेंगल ने दहाड़ते हुए कहा कि निहंगों पर हंटर चलाने वाली स्कायर फौज की पतलूनें 1971 में ढाका के बीच चौराहे पर टांग दी गई और आज पाकिस्तान उसी बांग्लादेश को हिमायती मान रहा है। देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तानी सेना ने एक अंधा और खूनी बूचड़खाना बना दिया है, यहाँ रात के सन्नाटे में मासूमों को गायब करना, घरों से उठाकर काल कोठरी में डाल देना और सुबह उनकी छत विछत लाशें फेंक देना ही पाकिस्तानी फौज का असली पराक्रम है। महरंग बलूच जैसी बेटियां जब इंसाफ मांगती हैं, जिसने स्कायर फौज के फर्जी गुब्बारे की हवा निकाल दी है। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल ने सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के सीने पर शब्दों का वो खंजर घोंपा जिसका कोई इलाज नहीं है। मेंगल ने इस ढोंगी फौज को उसकी असल औकात याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहादुरी तो दुनिया ने 1971 में देख ही ली थी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आने वाली 10 नस्लों को इतिहास की किताबों में ये पढ़ाओ कि ढाका 90,000 फौजियों के केवल हथियार नहीं छूटे बल्कि उनकी पतलूनें भी वहीं टंग गई थी। आज पाकिस्तान की जो फौज अपने सीने पर तरह तरह के मेडल टांग कर घूमती है, उसका असली इतिहास सिर्फ और सिर्फ घुटने टेकना है। सैन्य इतिहास में 90,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर करने जैसा ऐसा जलील करने वाला दूसरा उदाहरण ढूंढने से भी नहीं मिलता। मेंगल ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चों को झूठी कहानियां सुनाना बंद करो, उन्हें सच बताओ। जब भारतीय सेना जैसी असली फौज सामने आती है तो रावलपिंडी के सुरमाओं का क्या हाल होता है। इतिहास गवाह है कि वर्दी का ये रोब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश के निहत्थे नागरिकों पर चलाती है। 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों पर इसी फौज ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। उनके नरसंहार किए गए, लेकिन जब बंगालियों का गुस्सा फूटा और भारतीय सेना का हंटर चला तो इसी अजय कहे जाने वाली फौज ने बिना लड़े सीधे काल कोठरी का रास्ता अपनाया। मिंगल ने साफ चेतावनी दी है कि बंगालियों का तो जो हश्र हुआ वो भूलना मत, हम बलूच भी सब याद रखे हुए हैं। 1971 की वो हार पाकिस्तान के वजूद पर ऐसा परमानेंट काला दाग है जिसे वो चाह कर भी नहीं धो सकता। ऐसे में देश के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान सीधे जनरल अस्सीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के हलक में कांटे की तरफ फंसा है। मेंगल ने पाकिस्तानी हुकूमत की वो नस दबा दी जिससे पूरा इस्लामाबाद दर्द से कराह उठा है। उन्होंने कहा कि जो फौज एक नया देश बनने से नहीं रोक पाई, जिसके राज में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वो आज बलूचिस्तान को दबाने का ख्वाब देख रही है। अख्तर मेंगल लंबे समय से बलूच अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका यह आक्रामक अवतार पाकिस्तानी सेना के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। मेंगल के इस बयान ने पाकिस्तानी सेना के भीतर एक नया खौफ पैदा कर दिया है। फौज को डर है कि कहीं बलूचिस्तान भी 1971 वाले बांग्लादेश की राह पर न निकल जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के सीने में भी एक आग धधक रही है और पाकिस्तान की बर्बर और डरपोक सेना के नियंत्रण से भी बाहर हो चुकी है। अख्तर मेंगल की ये सीधी चुनौती साबित करती है कि पाकिस्तान अब अपनी ही सरजमी पर पूरी तरह नंगा हो चुका है। जिस फौज की पतलून 1971 में ढाका में उतरी थी, वो आज बलूचिस्तान के मासूम लोगों को रोब झाड़ रही है, डरा रही है। अब देखना यह है कि इस महाअपमान के बाद क्या पाकिस्तान सेना में थोड़ी भी गैरत बची है या फिर बलूचिस्तान का ये गुस्सा इस खोखले और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ही करके दम लेगा।